हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कुछ डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के। तो आज की वीडियो में हम लोग वही सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहला सेक्टर हमारा आता है दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली तीन सेक्टर्स होते हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो फर्स्ट सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, देखिए, दिस सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज वेयर इन गुड्स प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कलेक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमें नेचर से प्रोवाइड होती हैं। इस तरीके के गुड्स, इस तरीके की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो कि बाय नेचर, नेचर के द्वारा, नेचर मतलब प्रकृति के द्वारा हमें मिलती हैं। और कौन उन्हें कलेक्ट करता है? ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग उसे कलेक्ट करते हैं नेचर के द्वारा। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल से आप लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि नेचर से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं और ह्यूमन बीइंग्स उन चीज़ों को कलेक्ट करता है। उन चीज़ों को कलेक्ट करके जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है वो सब आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। क्लियर है? ओके। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट इज फार्मिंग। फार्मिंग होती है आपकी खेती। फार्मिंग क्या होती है आपकी? खेती। तो खेती में क्या होता है, मतलब एग्रीकल्चर टाइप का। तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं प्राइमरी सेक्टर में, लाइक फार्मिंग, माइनिंग। माइनिंग मतलब जो खाने होती हैं, मतलब जो ज़मीन के अंदर खाने होती है ना। ऑयल एक्सप्लोरेशन, यानी तेल को एक्सप्लोर करना। प्लांटेशन, पेड़ पौधे उगाना। डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। और फिशिंग, आपका मछलियों का पालन करना। और आपका फॉरेस्ट्री, जंगलों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें। तो देखा आपने, जो नेचर से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, इसमें से कोई भी ऐसी तो नहीं है ना जो नेचर से रिलेटेड ना हो। ऑब्वियसली नेचुरल प्रोसेसेस हैं सारे, तो वो सारे आपके आएंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को? उसके बाद देखिएगा, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इसका मेन ऑक्यूपेशन है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर चीज़ आएगी, A to Z। एग्रीकल्चर में आपका जो जो भी होता है सब कुछ आएगा आपका प्राइमरी सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सबसे मेन ऑक्यूपेशन है इसका। जो पीछे एग्जाम्पल्स दिए थे वो सब एग्रीकल्चर के क्या है, पार्ट हैं, डिफरेंट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सब कुछ। तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, बाकी सब उसके इस तरीके से पॉइंट्स हैं। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है। तो आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, तो आप बताइएगा कि उसमें जो भी नेचर से जो भी चीज़ें मिलती हैं उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हमारी प्राइमरी सेक्टर में होती है। और इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर कहा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि एग्रीकल्चर यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन है, तो इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जा सकता है। और तीसरी चीज़ एग्जाम्पल्स, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, सब कुछ जो भी हमारा नेचर से रिलेटेड है वो सब कुछ हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ओके। उसके बाद देखते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बाद जो सेकेंड आता है दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। दिस सेक्टर कंप्राइजेज बिजनेस एक्टिविटीज वेयर प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर आर मॉडिफाइड। मतलब अब जो हमने प्राइमरी सेक्टर पीछे देखा कि हमें नेचर से चीज़ें मिली हैं, अब उन्हीं चीज़ों को जब मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई का मतलब कुछ उन चीज़ों को, मान लो हमें कोई कच्चा तेल मिला, माइनिंग है मान लीजिए, या ऑयल एक्सप्लोरेशन है, तो ऑयल आपने निकाला, कच्चा तेल मिला, अब उससे आप कुछ चीज़ तो बनाएंगे ना। वो तो आपको रॉ मटेरियल की फॉर्म में मिला है, अब आप कन्वर्ट करके कुछ फिनिश्ड गुड्स उससे बनाएंगे। तो उसका मतलब मॉडिफाई करना, दैट मीन्स चेंज करना। मॉडिफाई बेसिकली चेंज करना, कि आपको कुछ ऐसे प्राइमरी सेक्टर से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या प्रोडक्ट्स मिल गए हैं जिससे अब आप आगे कुछ बना सकते हैं। तो उस आगे बनाने को क्या बोलते हैं हम, वो किस में आता है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर आर मॉडिफाइड टू मेक दैम मोर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स।
वो यूज़फुल कब बनेगा ह्यूमन बींग्स के लिए? जब वो कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में नेचर से चीज़ें मिलती हैं, दैट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। और फिर हम उन चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं। हम लोग कौन, मतलब ह्यूमन बींग्स ही उसको मॉडिफाई करते हैं और ह्यूमन बींग्स के यूज़ के लिए ही मॉडिफाई करते हैं। तो वो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आयरन ओर, लोहे की खानें, कोल, कोयला। अब जो ये चीज़ें हैं ये रिफाइन होकर बनी है, दैट मीन्स ये मॉडिफाई होकर बनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बनी बनाई मिल गई है। प्रोड्यूस्ड थ्रू माइनिंग आर कन्वर्टेड इनटू स्टील। इसमें क्या कहा हुआ है कि आयरन ओर और कोल यानी कि लोहे की खानें और जो कोयला है वो किससे बना है? थ्रू माइनिंग आर कन्वर्टेड इनटू स्टील। अब इनको माइनिंग किया जाता है, मतलब आपने सुना होगा ना कि लोहे की भी खानें होती हैं, दैट मीन्स माइंस होती हैं, और कोल की भी होती हैं, कोल माइंस होती हैं। तो वहाँ से आपका आयरन निकल गया और कोल माइन से आपका कोल निकल गया। अब उसको कन्वर्टेड करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कन्वर्टेड इनटू स्टील। तो अब इनको, लोहे को या फिर कोल को कन्वर्ट करके माइनिंग के थ्रू क्या किया जाता है? स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो आपका यहाँ पर आयरन हुआ और जो आपका यहाँ पर कोल हुआ, ये क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर में आए। ये क्यों? क्योंकि हमें नेचर से डायरेक्ट मिले हैं। लेकिन अब हमने इसे कन्वर्ट कर दिया ना, किस में? स्टील में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टील में कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ? स्टील क्या बन गया हमारा? सेकेंडरी प्रोडक्ट बन गया, फिनिश्ड गुड मिल गया। तो वो हमें मिला सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ऑयल रिफाइनरीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ये कुछ एग्जाम्पल्स बेसिकली आपको बताए हुए हैं सेकेंडरी सेक्टर के, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ों से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है, कपड़ों की। तो कपड़ा आपको एकदम से बना बनाया तो नहीं मिल गया ना, धागे मिले हैं, रेशम के धागे मिले हैं, उनको वीविंग करके कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रखिएगा। फिर आता है आपका कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, बताइए मुझे कमेंट में, क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर भी उसको कहा जाता है। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, यानी आपको रॉ मटेरियल मिला था ना, मैन्युफैक्चर हुआ तो नहीं मिला था, उसको आपने कन्वर्ट करा मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू फिनिश्ड गुड्स में। तो वो इसमें मेन ऑक्यूपेशन क्या हो गया कि आपने मॉडिफाई किया उन प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। ये था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है? थर्ड टाइप है ये सेक्टर का। It comprises of various types of services that are provided to facilitate primary and secondary activities. अब जो भी चीज़ हमने प्राइमरी सेक्टर में देखी और जो भी चीज़ हमने सेकेंडरी सेक्टर में देखी, उन सबको कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं? इन सबको कौन फैसिलिटेट करता है? कुछ सर्विसेज होंगी ना जो फैसिलिटेट करती हैं, तो वो सारी सर्विसेज आ जाएंगी टर्शरी सेक्टर के अंदर। एग्जाम्पल से आप इजीली समझ पाएंगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन। अब आपका सामान आपको मिला नेचर से, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। अब उस सामान को आप पहुंचाएंगे भी तो कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि बनाकर अपने पास रख लिया। तो उसको आप कंज्यूमर्स तक, जो लोग खरीदना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है उस सामान की, उन तक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ये सर्विसेज आती हैं टर्शरी सेक्टर में। इंश्योरेंस होना ज़रूरी है उन गुड्स का, वरना गुड्स में कुछ दिक्कत आ गई, फायर हो गई, कुछ भी हो गई तो नुकसान हो जाएगा। बैंकिंग हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। ये 5 तरह की बेसिकली सर्विसेज हैं जो हमारे टर्शरी सेक्टर में आती हैं, और इन्हीं के कारण टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो आपको टर्शरी सेक्टर लिखा आए या फिर आपको सर्विसेज सेक्टर लिखा आए, बोथ आर सेम। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो आपको क्या लिखना होगा उसमें? सर्विसेज सेक्टर। क्लियर है? अब देखिएगा, ये आपको जस्ट एक ओवरऑल समरी बताई हुई है यहाँ पर, जो अभी हमने तीनों तरीके के सेक्टर्स पढ़े। तो कौन सा सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटी आती है वो जस्ट मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए लगा दिया है। तो आप इस चार्ट को भी देख लेंगे ना एक बार, तो आपको बहुत इजीली रिमेंबर हो जाएंगी चीज़ें कि कौन से सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा क्या था? एग्रीकल्चर था, फॉरेस्ट्री थी,
फिशिंग था, माइनिंग थी, इस तरीके की चीज़ें थी, तो एकदम से याद आ गया ना बढ़कर कि भाई हाँ ये था। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारा क्या था, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, इस तरीके की चीज़ें। और टर्शरी सेक्टर दैट मीन्स सर्विसेज सेक्टर, इसके अंदर सारी सर्विसेज आ जाएंगी, किसी भी तरह की सर्विस हो वो सब आ जाएंगी, लाइक ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, और आपका कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज। तो जितने भी तरीके की सर्विसेज हैं वो सब आपकी आ जाएंगी टर्शियरी में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी प्राइमरी में, और कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी सेकेंडरी में। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है बस चीज़ें। बहुत इजी टॉपिक है और मैंने आपको बहुत इजी वे में इसको समझाया है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और आपको टॉपिक कैसा लगा, या इस तरीके की कोई भी और वीडियोस आपको चाहिए पीपीटी के फॉर्म में, या फिर कैसे भी कौन सा टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो एग्ज़ाम्स में। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।